वैज्ञानिकता पर आधारित शिक्षा का प्रचार हो। इन तमाम जो है बातों को लेकर के हम लोगों ने 9 धारा में प्रस्तावना उस सम्मेलन में हम लोगों ने पास किया। हालांकि बुलाया गया था सभी लोगों को, लेकिन कुछ लोग नहीं आए और बहुत लोग आए भी। उसमें मैंने दिया भी गया है। तो हम लोग चाहते हैं कि भाई उसमें अच्छे अच्छे लोग जुटे, ताकि इस अच्छा विचार को हम लोग ज़मीन पर उतार सकें। क्योंकि हम लोग हर 2 दिन पर जो है लगातार ये जो है आंदोलन हम लोग गांव-गांव में कर रहे हैं। और उसी दरमियान हम लोग एक रैली भी का भी प्रोग्राम किए थे। 24 दिसंबर को ऐसे था, लेकिन किसी कारणवश उसको जो है हम लोग परिवर्तन करके और ये फिर 12 जनवरी को हम लोगों ने मीडिया में दिया। लेकिन फिर कुछ बात आई कि 12 जनवरी को, यानी कहने का मतलब मकर संक्रांति के समय भी ठंड रहता है और ज़्यादा गरीब गुरबा लोग हम लोग के भी आंदोलन में जुड़े हुए हैं, तो हो सकता है दिक्कत आएगी। तो आने में दिक्कत होगी, तो विचार हो रहा है कि थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए, ताकि न ज़्यादा गर्मी होना चाहिए और न ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। तो इसी के सोच के तहत 9 फरवरी को हम लोगों ने विचार किया है कि 9 फरवरी को जो है रविवार दिन पड़ेगा और उस दिन हम लोग यदि करें तो बेहतर होगा। ये हम लोग आपस में विचार विमर्श किए थे और यहाँ पर हुआ कि भाई इसी बैठक में इस प्रस्तावना को भी हम लोग पास करेंगे कि 9 फरवरी को जो है हम लोग गांधी मैदान में रैली करें। क्योंकि हम लोग का 500 का ड्राफ्ट भी बना हुआ है आवेदन देने के लिए, और 500 का ड्राफ्ट अभी हम लोग दिए नहीं हैं। जब दे देंगे और फिर डेट चेंज करने जाएंगे तो 500 रुपया हम लोगों का ख़त्म हो जाएगा। तो कम से कम ये बचा करके रखे हैं कि आज फाइनल करके ही हम लोग 500 ड्राफ्ट लगा करके आवेदन देंगे। पहले आवेदन दिए थे। हाँ, तो यही बात है। 9 फरवरी को सभी लोग सहमत हैं गांधी मैदान में, रविवार दिन पड़ेगा। हाथ उठा दीजिए सब लोग भाई। हाँ, चलिए गांधी। तो सर हम लोग को बहुत खुशी हुई कि कम से कम एगो बिहार के या पूरा देश की एक हम लोग जाने माने चेहरा, हम लोग के कम से कम मुख्य सलाहकार आज घोषित किया गया इस संगठन की ओर से। आज यही है हमारे हाँ सारे जी, तो बहुत खुशी है। हमको तो लगता है कि हमारा और जो है जो भीतर से उत्साह है और हम तेज़ी से आगे चाहेंगे कि इस संगठन को बढ़ाई जाए। क्योंकि ऐसे ऐसे लोग होंगे तो हम लोग भाई कहेंगे भी कि हमारे देखिए गार्जियन, हाँ डीजीपी हमारे अभयानंद जी है। तो हम लोग कहने का मतलब है कि अब और इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। लेकिन हम लोग कहने का मतलब है कि न्याय और मानवता, इसमें कोई हम लोग समझौता हम लोग को आशा करते हैं कि हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग को हर आदमी के लिए लड़ना है, हर लोगों को जो है आगे बढ़ने के लिए मौका देना है। हमको धर्म से मतलब नहीं है, हमको जाति से मतलब नहीं है, हमको अमीरी गरीबी से नहीं। मान लीजिए हम लोग वोटर की बात करते हैं तो वोटर तो पूरा देश के 90 करोड़ वोटर है, उसमें जात कहाँ से आ गया। हम लोग प्राकृतिक संसाधन में हिस्सेदारी, जो जीडीपी का हिस्सेदारी जो 30,000 रुपया एक महीना में आमदनी हो रही है, उसमें आधा जो व्यक्तिगत हित वाला जो डायरेक्ट हम लोग चाहते हैं कि हर वोटर को मिले, वो भी योजना बना के जो बंदरबांट किया जा रहा है, उस बंदरबांट वाली योजना को ही समाप्त कर दिया जाए। सार्वजनिक हित वाला योजना रहेगा। 3500 योजनाएं चलती है देश में, आधा 1750 सार्वजनिक हित वाला रोड, नली गली, हॉस्पिटल ये सब रहेगा। लेकिन व्यक्तिगत हित वाला योजना, मान लीजिए कि पेंशन 4 तरह का है, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, और उसके बाद निःशक्ता पेंशन, लक्ष्मीबाई पेंशन, इसी तरह से पोषाहार योजना, इंदिरा आवास योजना, कौशल विकास योजना। अब बताइए इस तरह का योजना, कहने का मतलब है कि पोषाहार योजना में जब पूरे एनजीओ का ठेका दिया गया है, स्कूल में खिचड़ी खिलाई जाती है, 80 रुपया का बिल भंजा लोग लेता है और 10 रुपया का खिचड़ी खिला करके। तो हम लोग मैंने बंदरबांट वाला योजना क्यों हम लोग उसका हम प्राथमिकता देंगे? बंदरबांट वाला हम लोग कहना है कि योजना बंद करो। आइए व्यक्तिगत हित में जब देना ही है तो 30,000 का आधा 15,000 हुआ। हर महीना में 90 करोड़ वोटर को 15,000 का ये लाभ सरकार को देना है, संवैधानिक अधिकार है। पूरे देश का जो हमारा प्राकृतिक संसाधन जो सबका हक है, उस पर बालू, पानी, सोना, चांदी, कोयला, अभ्रक, पहाड़, जंगल, धरती को बेच करके सरकार के पास पैसा जा रही है। वो पैसा में सभी वोटरों का हक है और वो पैसा मिलना चाहिए। 25 देश में लागू है, नामीबिया, नीदरलैंड, अलास्का, ब्राज़ील, सिंगापुर सहित 25 देश में ये वोटरों का
राष्ट्रीय आमदनी का हिस्सेदारी मिलता है तो हमारे देश में क्यों नहीं मिलना चाहिए। इसके लिए 2002 में 150 सांसद साइन करके और राज्यसभा के पटल में दिया गया, जहां पर उपराष्ट्रपति थे हमीद अंसारी। तो वो बोले कि ठीक है भाई, इसका हम जांच करवा लेते हैं देने योग्य है कि नहीं वोटर पेंशन। तो उन्होंने 11 सदस्यीय IAS अफसर का एक कमेटी बनाई, जिसका नाम दीपक गोयल कमेटी के नाम से जाना जाता है। गूगल पर सर्च करके देखा जा सकता है। दीपक गोयल कमेटी ने 5 साल जांच किया और 2 दिसंबर 2011 को ओके किया कि नहीं, ये देने योग्य है, संभव है, व्यवहारिक है, अपना सिफारिश कर दिया। लोकसभा में बहस होने वाली थी, वो भी डेट फिक्स हो गया। तो जो देश के नेता मंत्री लोग थे, जो पार्टी के मेन लोग, उन लोग का नीयत सही नहीं है। वो लोग देखा कि ये तो पास हो जाएगा तो वोटरों को ये अधिकार मिल जाएगा, वोटर स्वतंत्र हो जाएंगे, हम लोग को पिछड़ागू नहीं बनेंगे, हम लोग को झंडा नहीं ढोएंगे, इसमें से जो कमीशन हम लोग खाते हैं वो भी बंद हो जाएगा। तो उन्होंने अनिश्चित काल के लिए लोकसभा का सत्रावसान कर दिया, यानी बहसें नहीं हुई, कानून नहीं बना, आज तक अधर में लटका हुआ है। तो हम लोग का कहना है कि भाई दीपक गोयल कमेटी की सिफारिश के लागू किया जाए, जिससे जब लागू हो जाएगा तो वोटरों को पेंशन मिलना चालू हो जाएगा। तो ये सब हम लोग का मेन जो मुद्दा है भाई, कहने का मतलब कि जमीन दिया जाए 5 डिसमिल, सरकार ने घोषणा किया है, और जिस जमीन पर जिसका घर है सदियों से, उस जमीन का पूरा स्वामित्व दिया जाए, और हर वोटर को 10,000 रुपया कम से कम दिया जाए। ये मुख्य मांग हम लोग का है, और इसी पर गांव-गांव में जाकर वोटरों को हम लोग जगा रहे हैं। इतना ही कह करके अपनी बात को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। चंद शब्द में